कमला, आज रक्षाबंधन है, तू अभी तक घर नहीं गई? ये ले मिठाई का डब्बा और जल्दी घर जा, तेरा भाई इंतजार कर रहा होगा, राखी नहीं बांधनी? ये ले। नहीं मेम साहब, मैं मिठाई नहीं खाती हूँ, मुझे शुगर है ना इसलिए। अच्छा, तू नहीं खाती, तुझे शुगर है, लेकिन तेरी फैमिली को थोड़े ना, उनके लिए ले जा, उन्हें अच्छा लगेगा। ये ले। नहीं नहीं, वो परिवार में भी कोई नहीं खाता है तो इसीलिए। कोई बात नहीं, आप रखिए ना, रहने दीजिए। क्या हो गया है तुझे? जब भी तुझे घर जाने के लिए बोलती हूँ तेरा मुंह बन जाता है, तू उदास हो जाती है। भाई राखी है आज, और तेरा भाई तेरा इंतजार कर रहा होगा, उसके हाथों में तो राखी नहीं बांधेगी। जल्दी घर जा, इतना इंतजार नहीं करवाते अपने भाइयों से। भाई? नहीं मेम साहब, मेरा कोई भाई नहीं है। भाई नहीं है? कैसी बातें कर रही है तो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देख, साफ साफ बोल। मेम साहब, वो भाई तो है लेकिन उसने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं मुझसे। मैं अपने भाई को राखी नहीं बांध सकती क्योंकि उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। इसीलिए आपको पता है, पहले भाई बहुत अच्छे थे, बचपन में तो थकते नहीं थे, ये बोलते बोलते कि राखी कब आएगी, राखी कब आएगी, मेरी बहन मुझे राखी बांधेगी। हम पता कितना लड़ते थे, मैं अपने तोहफों की लड़ती थी और वो अपनी मन पसंदीदा राखी बनवाते थे मुझसे। लेकिन अब वो भाई भाई नहीं रहा मेम साहब, अब तो वो मुझसे बात भी नहीं करते। शादी क्या हुई, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वो बोल गई कि मैं उनकी बहन हूँ। अगर मेरे पापा और मम्मी होते तो वो मुझे कभी घर से बाहर नहीं जाने देते, लेकिन वो भी तो नहीं है ना। मेरे भाई ने मुझे संभाला है बचपन से, मैंने अपने भाई को सब कुछ माना मेम साहब, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी बहन तक नहीं माना और भाभी की वजह से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बस तब से मेम साहब मैं अकेली रह रही हूँ और मैं किसी तीज त्योहार पर अपने घर नहीं जाती। और जाऊँ कहाँ, परिवार के पास चूंकि है ही नहीं मेरे पास। तो आप ही बताइए, मैं किस भाई के पास जाऊँ जो मैं उसे राखी बांधूँ, ये मिठाई खिलाऊँ? मेरा कोई नहीं मेम साहब। सॉरी कमला, मुझे नहीं पता था कि तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया है, वरना मैं ऐसी बात नहीं करती। लेकिन मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि ये तुम्हारे भाई को हो क्या गया है? तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ऐसा कर कैसे सकता है? उसने एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा कि उसकी जवान बहन है, कहाँ जाएगी? आजकल का माहौल कितना खराब है, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया तो वो कर कैसे सकता है तुम्हारे साथ ऐसा? मेम साहब, अगर उस टाइम उन्होंने सोचा होता ना तो वो मुझे कभी घर से बाहर नहीं निकालते। अगर मेरे बारे में सोचा होता ना तो आज उनकी बहन इस तरह से दर बदर की ठोकरें ना खा रही होती, राखी पर इस तरह से। खैर छोड़िए, जाने दीजिए। आप जाइए अपने भाई के घर, आप उन्हें राखी बांधिए। आप क्यों खामखा अपना समय बर्बाद कर रहे हैं वैसे मुझसे बात करके? नहीं, मैं तुमसे बात करके अपना समय बर्बाद नहीं कर रही हूँ। और तुम्हें पता है, सबसे अच्छी बात तो ये है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें जहाँ से भी देख रहे होंगे ना, वो बहुत खुश होंगे। वो ये देख रहे होंगे कि हमारी बेटी कितनी बहादुर है। उसके साथ इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद भी उसने हार नहीं मानी। आज भी अपने पैरों पे खड़ी है और अपने लिए मेहनत कर रही है। तुम वाकई बहुत अच्छी हो और बहुत बहादुर हो। और देखो, तुम हमारे यहाँ काम करती हो, लेकिन आज तक कभी मैंने तुम्हें अपने घर की मेड नहीं माना, हमेशा छोटी बहन की तरह रखा है। और आज से तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। और तुम्हारा भाई नहीं है तो क्या हो गया, लेकिन हम भी तो तुम्हारा परिवार है ना, तो तुम परेशान मत हो। ईशु बिल्कुल ठीक कह रही है कमला। तुम हमारे घर में इतने सालों से काम कर रही हो, तुम्हारे भाई ने जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ वो बहुत गलत किया। और देखो ना, मेरी भी तो कोई बहन नहीं है, आज से तुम मेरी बहन हो और ईशु तुम्हारी भाभी। और मैं तुम्हारी माँ। और अब अपने आप को कभी अकेला मत समझना, इतना बड़ा परिवार है तुम्हारे साथ। और अब से तुम हर साल अपने इस भाई को राखी बांधोगी। मेम साहब, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं एक मामूली सी नौकरानी हूं और आपने आपने मुझे मुझे अपनी बेटी मान लिया। और ये मेरे भाई। इशु, बेटा इसे कमरे में ले जा और अच्छे से कपड़े निकाल कर दे। पहले ये तुम दोनों को राखी बांध देगी, उसके बाद तू अपने मायके चली जाना। ठीक है मम्मी जी, चलो तो मेरे साथ आओ। बेटा, अब से तेरी कलाई भी सूनी नहीं रहेगी, तुझे भी बहन मिल गई है। ठीक कह रही हो माँ आप। अच्छा, मैं अब रेडी हो जाता हूँ, उसके बाद कमला से राखी बनवा के फिर ईशु को छोड़ के आ जाऊँगा। ठीक है बेटा, तू जा, तैयार हो जा। और आप लोग मुझे बताइए कि कमला को हमने अपने घर की बेटी बनाकर सही किया या गलत, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।